अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। तहरीक इंसाफ के अंदर सबसे बड़े मसाइल में से एक मसला ये था कि जो लोग अडयाला के बाहर नहीं आते उनका कोई एहतसाब नहीं होता और उनके नाम पब्लिक नहीं किए जाते थे। लेकिन अब आप कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। तहरीक इंसाफ ने अब बाकायदा तौर पे रिपोर्ट्स बनाना शुरू कर दी हैं कि अडयाला के बाहर कौन कौन नहीं आता। एक लिस्ट जारी हुई है जो मेरे तक पहुंची है कि जिन रीजन्स को कहा गया था, जिन डिस्ट्रिक्ट्स को कहा गया था, जिन डिवीज़न्स को कहा गया था, उनमें से कौन आया कौन नहीं आया। वो नाम मैं आपके सामने रख देता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको अर्ज़ करूँगा कि इसकी अब इम्पोर्टेंस क्या है और इसके अब जो लोग नहीं आ रहे उनके लिए कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। तो ये चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जिन एरियाज़ को बुलाया गया था, तो अब ये नॉर्थ पंजाब के जो MNAs MPs और टिकट होल्डर्स हैं उनको बुलाया गया था। तो ये रिपोर्ट भेजी गई है मलिक तैमूर मसूद साहब को और किसकी तरफ से भेजी गई है? सरदार मंसूर अब्बासी साहब, जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है नॉर्थ पंजाब के, उनकी तरफ से। डाटा सबमिट किसने किया है? एहतशाम कियानी रावलपिंडी डिवीज़न और अरसलान मंज सरगोदा डिवीज़न। अच्छा जी, NA 49 ताहिर सादिक साहब, उनके नुमाइंदे मौजूद थे। NA 50 ईमान ताहिर सादिक साहिबा, वो ख़ुद मौजूद थी। ये वैसे तकरीबन हर बार अडयाला के बाहर मौजूद होती हैं। PP1 काजी अहमद अकबर मौजूद थे। PP2 सरदार मोहम्मद अली मौजूद थे। PP3 सैयद इजाज़ बुखारी, उनके नुमाइंदे मौजूद थे। PP4 सरदार शाह नवाज़ ख़ुद मौजूद थे। PP5 मलिक जमशेद अल्ताफ़ मौजूद थे। इसके बाद जी NA 51 मेजर रिटायर्ड लतासिब सती साहब बुज़ुर्ग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब की बहनों के साथ जो आप जब से वो जाना शुरू हुई हैं, तो अगर आप 20 से 25 लोगों की एक लिस्ट बनाएं तो उनमें लतासिब सती साहब, उनके बेटे अखलाक सती, ये उनमें शामिल हैं जो एक्टिवली वहाँ पर जाते हैं। तो NA 51 मेजर लतासिब सती ख़ुद मौजूद थे। PP6 सरदार मंसूर अब्बासी मौजूद थे। मंसूर साहब भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं। PP7 कर्नल शबीर अवान मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी पे आ जाएँ, NA 52 जावेद कौसर मौजूद थे। NA 53 कर्नल अजमल साबिर मौजूद थे। NA 54 मलिक तैमूर मसूद मौजूद थे। अब आ जाएँ, ये पहला एब्सेंट कौन है जी? ये हैं राजब शारा साहब, ये एब्सेंट थे। NA 56 शहरयार रियाज साहब, इनकी कोई शायद सर्जरी थी, इनका बताया गया कि सर्जरी की वजह से नहीं आए। NA 57 सिमाबिया ताहिर मौजूद थी और मौजूद होती हैं। PP7 कर्नल साबिर मौजूद थे। PP8 जावेद कौसर मौजूद थे। PP9 मुनीर भट्टी मौजूद थे। PP10 अमीर अफजल चौधरी अमीर अफजल मौजूद थे। PP11 चौधरी नज़ीर मौजूद थे। PP12 साद अली ख़ान मौजूद थे। PP13 फ़ाद मसूद मौजूद थे। PP14 सरदार नासिर मौजूद थे। PP15 ज़ियाद कियानी, ये एबसेंट थे। PP16 इजाज़ ख़ान एबसेंट थे। PP17 राशिद हफीज़ साहब एबसेंट थे। इसी तरह से PP18 असद अब्बास ख़ान, ये जो हैं मौजूद थे। अच्छा, इसके बाद आ जाएं जी कि PP19 तनवीर असलम साहब मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट जेलम NA 60 हसन अदील, उनकी एहलिया जो है वो उनकी नुमाइंदगी कर रही थी, वो वहाँ पर मौजूद थी। NA 61 शौकत इकबाल मिर्ज़ा साहब मौजूद थे। PP24 रिफ़त महमूद जैदी मौजूद थे। PP25 यासिर कुरैशी साहब मौजूद थे। PP26 मुश्ताक अहमद लीला साहब मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट चकवाल NA 58 अयाज़ अमीर साहब गैर हाजिर थे। PP20 अली नासिर भट्टी एबसेंट थे। PP21 राजा तारिक अफजल मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट तलागंग NA 59 रोमान अहमद वो मौजूद थे, जो कोऑर्डिनेटर उनका ब्रैकेट में लिखा गया। PP22 हकीम नासिर मौजूद थे। PP23 सुल्तान सुरखरू अवान, ये एबसेंट थे। डिस्ट्रिक्ट सरगोदा NA 82 नईम हैदर पंजोता मौजूद थे, हमेशा मौजूद होते हैं। PP71 भी नईम हैदर पंजोता वहाँ से थे, वो बिल्कुल मौजूद थे। PP87 मलिक अहमद खान भच्चर साहब, सज़ा हो गई है और इमरान खान के वफादार सिपाही, लेकिन ज़ाहिर है वो जस्टिफाइड है, उनको सज़ा हुई है तो वो नहीं निकल सकते, जहाँ भी हैं अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखे। PP88 पिपला से मुमताज़ अहमद साहब मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट बखर NA 91 सनौला खान मस्ती खेल साहब मौजूद थे और NA 92 ज़मीर नकवी साहब जो हैं वो एबसेंट थे। PP89 अमीर मोहम्मद खान एबसेंट थे। फिर इसी तरह से PP90 इरफानुल्लाह खान न्याजी साहब, हसन न्याजी के चचा हैं, प्रेजेंट थे। इसी तरह से PP91
रफ़ीक न्याजी साहब एब्सेंट थे, PP92 सिकंदर खान एब्सेंट थे और PP93 अख्तर कासिम ये भी एब्सेंट थे। अब इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि एक तो मतलब अब ज़ाहिर है ये जो नाम है जो थे उनको ज़ाहिर है अब देखते हैं कि सोशल मीडिया कितना अप्रिशिएट करता है और जो नहीं थे उनका उनके हल्के के लोग कैसे उनका जो है वो एहतसाब करते हैं, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन इससे ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये लिस्टें अब ज़ाहिर है रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। जब अगली बार इलेक्शन होगा तो जब ये फैसला हो रहा होगा कि किसको टिकट देना है, तो जो लोग अडियाला के बाहर नहीं आते उनको कोई भी चाहे तो टिकट नहीं मिल सकता। इमरान खान खुद भी देना चाहें तो शायद इमरान खान टिकट ना दे सकें। मैं सिर्फ इस लिस्ट की बात नहीं कर रहा, हो सकता है इस लिस्ट में कुछ नाम ऐसे हों जो पहली बार एब्सेंट हुए हैं, इससे पहले वो बहुत ज़्यादा आते हों, पता नहीं शायद वो लेट पहुँचे हों इस लिस्ट में, लेकिन ज़ाहिर है ये लिस्ट तो तंजीमी सतह पर शेयर हुई है। अगर इस पर कोई एतराज़ होता तो या अगर कोई ये कहेगा कि मैं तो मौजूद था, मेरा नाम इसमें नहीं शामिल, तो उसको हम क्लैरिफाई कर देंगे। लेकिन मेरे पास जो ये लिस्ट आई है ये तहरीक इंसाफ का तंजीमी सतह पे एक फ़ोरम है, वहाँ पे ये लिस्ट शेयर हुई है और वहाँ से मेरे साथ किसी ने शेयर की है। तो जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि जो लोग अडियाला के बाहर नहीं आते, जो एक्टिव नहीं है, उनकी इस तरह से लिस्टें बनने से इमरान खान भी चाहें तो बाहर आके उनको टिकट नहीं दे सकेंगे। सोशल मीडिया खड़ा हो जाएगा, हल्के के लोग खड़े हो जाएंगे कि खान साहब हमने आपकी वजह से इनको वोट दिया था, लेकिन ये नहीं आते थे जब आप जेल के अंदर थे, तो आप कैसे आप इनको जो है वो टिकट दे रहे हैं, तो बड़ा इमरान खान के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से हामिद खान साहब कल तो वो गए थे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उनके हवाले से भी चीज़ें ठीक नहीं हैं। मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि वकला के दो फोरम हैं, एक है जिस तरह से जिसे कहते थे आसमा जहांगीर ग्रुप, एक हामिद खान ग्रुप। आसमा जहांगीर ग्रुप जो है वो अब आज़म रज़ी तारड़ वगैरह उसको देखते हैं, आसमा जहांगीर साहबा की जो लेगेसी उसको वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। लेकिन अब ज़ाहिर है एक आज़म रज़ी तारड़ और एहसन भून वगैरह का ग्रुप है, एक हामिद खान साहब का ग्रुप है। अच्छा, जो ILF है, इंसाफ लॉयर्स फोरम जो है, ILF जो है वो सपोर्ट करती है हामिद खान साहब के ग्रुप को। जो उम्मीदवार होते हैं वो हामिद खान साहब के ग्रुप के होते हैं। ILF को बहुत कम जगहों पे यानी उनके उम्मीदवारों को एडजस्ट किया जाता है। ILF सपोर्ट करती है हामिद खान साहब को। मेन उम्मीदवार जैसे डिस्ट्रिक्ट बार है लाहौर की या लाहौर हाई कोर्ट बार है वहाँ पे, या और जितने भी मोस्टली उम्मीदवार हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो हामिद खान साहब देते हैं। अब इंतज़ार पहुँचता चाहें भी तो वो किसी जीते हुए बार के सदर को या सेक्रेटरी जनरल को ये नहीं कह सकते कि इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए ये करो, उनको हामिद खान साहब कह सकते हैं। अब हामिद खान साहब का मसला ये है कि वो उस तरह से नहीं कहते। उन्होंने जिनको टिकट दिया हामिद खान साहब ने और तहरीक इंसाफ के लोगों ने और ILF ने उनको सपोर्ट किया, लेकिन आज वो इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए वो नहीं करते जो उनको करना चाहिए। जितने भी मुल्क भर के अंदर जो बार के नुमाइंदे हैं जो जीते हुए हैं या जिनको वोट दिया तहरीक इंसाफ ने, हार गए वो एक अलग बात है, लेकिन वोट टिकट तो दिया एक तरह से, तो और वोट तो दिया तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के नाम पे, तो वो उस तरह से यानी 90% जो नुमाइंदे हैं वो नहीं करते। हामिद खान साहब ने जिनको कहा तहरीक इंसाफ को इनको सपोर्ट करें, ये हमारे नुमाइंदे हैं, वो नहीं करते जो उनको करना चाहिए। तो अब वहाँ पे भी आपने देखा कि इंतज़ार पंजोता के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। इंतज़ार पंजोता ने अडियाला के बाहर बिल्कुल खुलकर कहा कि हम हामिद खान साहब की तरफ देख रहे हैं, हामिद खान साहब की जिम्मेदारी है। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।